हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे देखिए, निफ्टी आज भी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया है एंड अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही निफ्टी में मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। अभी भी हम लोग नहीं कह सकते जो निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में आ गया है या ट्रेंड इसका चेंज हुआ है। अभी भी निफ्टी बेरिश ट्रेंड में ही है एंड नेगेटिव ट्रेंड में ही है निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, निफ्टी को मैंने आप लोगों से कहा था फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ निकलता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई कीजिए। आप लोगों का टारगेट होगा 23,130 के आसपास, 30-35 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होगा। हालांकि उससे थोड़ा नीचे रह गया, 23,300 के आसपास तक ही हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला। 310 के आसपास तक मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद स्लो स्टडी ये नीचे की ओर आया एंड सेकंड हाफ में देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। ये जो क्लोजिंग है ना, एक अच्छा क्लोजिंग अगर देखा जाए तो ठीक ठाक क्लोजिंग है। कल के डेट में हम लोग कर क्या सकते हैं, चीजों को सिंपल रखिए। कुछ नहीं, निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है ना, सपोर्ट लेवल को अब थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए अपसाइड की तरफ। ये जो है ना, 150 का लेवल, जो 140 का लेवल, ये इसके लिए सपोर्ट एंड ऊपर का जो लेवल है 331, 23,331, सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक करे या फ्लैट गैप अप या एक गैप अप ओपनिंग मिले या फ्लैट ओपनिंग मिले एंड जैसे ही ये अपसाइड की तरफ जाता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ से एक बाई प्लान कर सकते हैं एंड टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा मत रखिएगा। चार टारगेट रखिएगा, 23,425 20 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके रख सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन जो है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये जो हाई जो है, इस हाई के आसपास तक निफ्टी को आप लोग टारगेट मान के चल सकते हैं। ये करीबन 20 के आसपास तक, 23,420 के आसपास तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। सेकंड टारगेट, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो प्राइस एक्शन देखने के बाद आप लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर से री एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सेल मत कीजिएगा। अगर ये आप लोगों को 23,150 के आसपास निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से बाई करने की कोशिश कीजिए। उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट, ये जो क्लोजिंग प्राइस है 23,300 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आफ्टर ऑल यही होगा, 23,400 के आसपास तक सेकंड टारगेट होगा। चलिए हम लोग ओआई चेक कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो है यहाँ पे, निफ्टी अभी 1 तारीख को बजट है और 1 तारीख को मार्केट ओपन भी रहेगा, संडे है। तो उम्मीद है जो अ, आप लोग बजट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं एंड यहाँ पे देखिए, निफ्टी में एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड निफ्टी को आप देख सकते हैं। कल के डेट में एक थोड़ा रेंज बाउंड जैसा ट्रेड होगा और जहां तक मुझे लग रहा है ये रेंज जो है ना, कल के डेट में ये 23,100 से लेके 23,330 के अंदर, इसी रेंज के अंदर ये आई थिंक सो ट्रेड होता रहेगा। हाँ, अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर निकलता है तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे प्लान कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। इसके बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो प्योर प्राइस एक्शन देख के आप यहाँ पे डिसीजन प्लान कर सकते हैं। चलिए हम लोग ओआई चेक नहीं करते हैं आज निफ्टी का, बिकॉज आज एक्सपायरी हुआ है एंड कोई खास यहाँ पे ओआई बिल्डअप देखने को मिलेगा नहीं, तो छोड़ ही देते हैं ओआई। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्लियर है, मैंने आप लोगों से कहा था जिस भी रेंज के ऊपर निकले यहाँ से आप बाई कीजिए। तो यहाँ से सेल करने के लिए प्योर मैंने आप लोगों को मना किया था एंड अगर देखा जाए तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये क्या किया, नीचे आया एंड देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर से इसी रेंज के आसपास ही है। तो कोई खास आप लोगों को ट्रेड मिला नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये यहाँ यहाँ अगर देखिएगा ना, तो एक ट्रेंड लाइन है एंड ये जो चैनल है ना, इसके आसपास ही ये भी कल के डेट में भी उम्मीद नहीं है जो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम कल के डेट में मिल सकता है, क्योंकि कल के डेट में ये ब्रेक करेगा एंड फिर से ये अगर यहाँ से निकलता है तो आप 49,600 के आसपास तक यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के डेट में उम्मीद है जो ज्यादा ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जो है, एक मिनट इसको मैं टिक कर लूँ। बैंक निफ्टी में कुछ खास अपने को मोमेंटम नजर कल के डेट में भी नहीं आ सकता है। तो बैंक निफ्टी को कल के डेट में ट्रेड के लिए आप लोग प्योर इग्नोर कीजिएगा। जो मैंने कल 5 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा था उसी के ऊपर मैं आज एनालिसिस कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट स्टॉक है
आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये आज का ये चार्ट है आप देख रहे हैं ये फ्लैट इसी रेंज के अंदर अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोगों को मिला नहीं ये रेंज आप लोग इस रेंज को मार्क करके रख लीजिए जैसे ही अप साइड या डाउन साइड कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसी साइड यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कीजिए एबीसी आदित्य बिरला में बेस्ट होगा यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रेंज ब्रेक करे बाई कीजिए या सेल कीजिए और फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 73-4 के आसपास अगर अपसाइड की तरफ जाता है एंड सेकंड टारगेट 75 एंड लोअर लेवल पे अगर ये ब्रेक करता है 63.5 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग 59 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं 259 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसका ओआई चेक करते हैं तो ओआई चेक करके ऐसा कोई फायदा नहीं है मंथली एक्सपायरी हुआ तो ओआई चेक नहीं करते हैं चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक अगर देखें तो एनटीपीसी में देखिए एक छोटा सा मूव में हम लोगों को यहाँ से ये उम्मीद था जो एनटीपीसी में एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ देखने को हम लोग को मिल सकता था लेकिन मिला नहीं हालांकि गया ऊपर की ओर लेकिन ये करीबन 226 के आसपास सॉरी 326 के आसपास ये जो उसका फर्स्ट कैंडल था इसी के रेंज में ही ये ट्रेड करता रहा एंड स्लो एंड स्टडी नीचे आया तो यहाँ पे कुछ खास एनटीपीसी में अपने को मिला नहीं देखने के लिए तो कल के डेट में एनटीपीसी को आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं एनटीपीसी में देखिए जैसे ये 326 के लेवल को ब्रेक करता है 329 के लिए ट्राई प्लान कीजिए टारगेट एंड नीचे का जो लेवल देख रहे हैं ना ये एग्जैक्ट ये है 320 को अगर ये ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोग 315-16 के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं ये रेंज जिस भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस साइड आप ट्रेड कीजिए और कल के डेट में उम्मीद है जो बहुत ज्यादा हम लोग मार्केट में वॉल्यूम नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके बाद एक बजट है तो कल के डेट में बहुत ज्यादा ओआई वगैरह बिल्डअप हमें देखने को मिलेगा नहीं तो कल थोड़ा आराम से ट्रेड प्लान कीजिएगा बेस्ट होगा देखिए नेक्स्ट है सीईएससी सीईएससी में मैंने आप लोगों से कहा था फ्लैट या गैप अप खुलता है फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 142 के आसपास आराम से यहाँ से आप लोगों को टारगेट मिला एंड इसी लेवल के आसपास मैंने रेजिस्टेंस बताया था यहाँ से फिर से अगर आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया होता तो ये करीबन परफेक्ट अगर 1388 के आसपास यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला तो ये जो है ना अब बाई साइड भी आपने लिया होगा सेल साइड भी लिया होगा एंड अगर फिर इस पे ट्रेड किया होगा तो बोथ साइड यानी इसी पे आज आपके एक अच्छा खासा ट्रेड आपका हुआ होगा तो यहाँ पे इसी रेंज के अंदर है अब देखिए इसको आप लोग कल के डेट में क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे इसको हम अभी भी पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं ये जैसे ही 42 के ऊपर अगर निकलता है तो 45 के आसपास तक टारगेट प्लान कीजिए एंड ये फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है और गलती से ये 40 के नीचे अगर खुलता है गैप डाउन तो यहाँ से ये एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा उस सूरत पे आप यहाँ पे सेल प्लान कीजिए एंड 36 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक है मन्नापुरम मन्नापुरम देखिए मैंने आप लोगों से कहा था जैसे ही अगर ये ब्रेक करता है 201 201 के लेवल के ऊपर जैसे ही ये निकलता है ठीक है एंड सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप बाई कीजिएगा देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज इसी रेंज के अंदर ये रहा सिंपल रखिए कल के डेट में जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस साइड ट्रेड पे इन कर जाइएगा 1:2 का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं अगर यहाँ से मैं दिखाता हूँ अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन करता है तो आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए आपका टारगेट एग्जैक्ट टारगेट जो है ये 93 के आसपास तक एग्जैक्ट टारगेट आप प्लान कीजिए ये सेफ टारगेट होगा आपका 93 के आसपास तक ये 96 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा एग्जैक्टली 97 के लेवल को ब्रेक करता है 93 के आसपास तक डाउन साइड में टारगेट आप प्लान कर सकते हैं एंड अप साइड में जो है अप साइड में अगर देखिएगा डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर ये हायर साइड पे निकलता है तो उस सूरत पे आपका टारगेट जो है 200 मैं मार्क करना चाहूंगा 204 के आसपास तक आप इसको हायर साइड की तरफ टारगेट प्लान करके चल सकते हैं तो ये जो है अब देखिए यहाँ से भी ऊपर की ओर निकल सकता है क्यों मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया
उसके बाद यहाँ साइडवेज, आज के डेट में भी साइडवेज। तो ये जैसे ही ऊपर की ओर निकलेगा ना, एक अच्छा खासा, या डाउन साइड की तरफ भी निकलेगा ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ही निकलेगा। तो मन्नापुरम के ऊपर कल के डेट में नजर बनाए रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर। कल्याण ज्वेलर में मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, जो अगर देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा होगा 51 के ऊपर ये निकलता है, फर्स्ट टारगेट 60 का लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे इसने 65 के आसपास ये लेवल जो देख रहे हैं, करीबन करीबन 65 के आसपास तक गया था। एंड यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा था, जो अगर मौका मिले तो सेल कर सकते हैं। ये फर्स्ट आप लोगों ने एक छोटा सा 8-10 रुपया का टारगेट उम्मीद है पकड़ा होगा, ये कैंडल को देखने के बाद यहाँ से एक टारगेट पकड़ा होगा। एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था हाई लेवल पे अगर मिलता है तो सेल कीजिए। एंड ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, यानी अगर देखा जाए तो 62 से लेकर ये करीबन करीबन 348 के आसपास तक यहाँ पे आया। एक मैसिव डाउन साइड की तरफ भी आप लोगों को टारगेट मिलना होगा। तो ये उम्मीद है, आई होप, जो आप लोग यहाँ पे कुछ आज बनाए होंगे। तो कल के डेट में इसको करना क्या है? कल के डेट में सिंपल है, इसको सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। ये है रहा इसका सपोर्ट। देखिए यहाँ से ये वन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है, एग्जैक्टली डाउन साइड का वन साइड मोमेंटम। ये अगर 51 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए, तभी यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ आप मोमेंटम देख सकते हैं। एंड जैसे ही अगर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, तो सेल मत कीजिएगा। क्यों? देखिए ये हो सकता है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये जो नीचे के जो साइड के है ना, ये करीबन 35 34 के आसपास आने के बाद ना, यहाँ से ये रिवर्स कर जाए तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे आपको सेल तभी करना है जैसे ही अगर अपना ये सपोर्ट ब्रेक करता है। सेल कब करना है? ब्रेक करने दीजिए, बहुत आराम से ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से अगर एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, अगर रिट्रेसमेंट के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तभी आप यहाँ पे इसको सेल प्लान कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन है, अगर 51 के आसपास अगर ये मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सेल प्लान कर सकते हैं। एंड अगर 51 के आसपास सेल प्लान करते हैं, तो करीबन 40 के आसपास तक सेफली टारगेट बुक कर लीजिएगा। एंड अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है, तो करीबन ये जो स्विंग लो देख रहे हैं ना, इस स्विंग लो के आसपास, यानी 25 के आसपास तक आप सेफ टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।